आकाश, आज सबसे हाँ इंपॉर्टेंट जी। टॉपिक शुरू कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर इज द रेशो ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम, दैट इज डेल्टा वाई करके इसको प्रोनाउंस कर लीजिए। ड्यू टू एन इंक्रीज in investment, delta I, due to increase in investment in the form of formula K is equal to delta Y upon में delta I। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। यासना। हाँ जी सर। हाँ बेटे, फॉर्मूले याद है इसके? क्या होते थे फॉर्मूले? और सर एक MSC MPS MPS 1 माइनस MPC। नोट कर लीजिए साथ साथ। तो कर दिया। हो गया सर। हो गया सर। चलिए रब कर दूं इसको। हाँ जी सर। चलिए, क्या कह रहा था काव्या बीच में? नहीं, मैं कह रहा था कि वो क्या कहते हैं, बीच में 15 मिनट के आसपास वो जो आप कह रहे थे रिकॉर्डिंग रोक के फिर से ठीक कर है, दूंगा। ठीक है, मैं बता दूंगा अभी तेरे को। रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड MPC। मल्टीप्लायर एंड MPC। तो देखिए y इक्वल टू C प्लस आई। y क्या होता है मानसवी? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम। C का मतलब कंजम्पशन। C का मतलब इन्वेस्टमेंट। सिमिलरली सर एक हाँ चीज जी, पूछनी थी, y इक्वल टू तो C प्लस S होता है ना? बेटा बिल्कुल सही कह रहा है तू, बिल्कुल सही कह रहा है। C प्लस S होता है, मगर हम इक्विलिब्रियम जब हम लेते हैं, अगर तेरे को याद हो, हाँ बिटवीन एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, तो ये दोनों अच्छा। बराबर हो जाते हैं। इसमें C प्लस आई होता है, इसमें C प्लस S होता है। तो जब मैंने इसको Y बना दिया तो वो ऑटोमेटिकली ये बन गया। ठीक है सर, मतलब हम इधर मान के चल रहे हैं ना वो इक्वल। आप मान के चल रहे हैं इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। डिवाइड बाय डेल्टा वाई बोथ साइड। क्या आंसर आएगा निखिल? तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई डेल्टा आई अपॉन डेल्टा 1 इज इक्वल टू, ये कट गया, ये 1 आ गया। डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई क्या आ गया बच्चे? क्या बोलते हैं इसको? सर MPC। सर MPC। और ये क्या होगा? MPS। 1 अपॉन में के। के 1 अपॉन में के, उल्टा हो गया बेटा, 1 अपॉन में के। तो चलिए इसको हम इधर लेके जाएंगे तो क्या आंसर आएगा बताइए? 1 माइनस MPC 1 ओवर के, और k इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 माइनस MPC। ये बन गया इसका रिलेशन का फॉर्मूला। और अगर MPS के लिए जाएंगे तो क्या होगा बेटा? 1 अपॉन में MPS। नोट कर लीजिए सारा।
आकाश नोट कर रहा है बेटा सारा? हाँ जी। बेटे लर्न भी करना है, सब्जेक्टिव पेपर होगा। मैंने आपको पहले दिन ही कहा था कि अगर केसेस बढ़े तो आपका पेपर मार्च और अप्रैल में गारंटी आपका पेपर बेटा ऑफलाइन होगा, गारंटी, क्योंकि केसेस अभी से ही बढ़ रहे हैं। चलिए हो गया? हो गया यस सर। सर। रब कर दो। यस सर। हाँ यस जी। सर। चलिए अब आते हैं इसके मेन कंसेप्ट पे, मल्टीप्लायर के। ये कैसे बनता है, फॉर्मूला या क्या इसका एग्जांपल है, उसके थ्रू चलिए वर्किंग ऑफ, बेटे म्यूट करिए अपने आप को। वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो 100% है ऑफलाइन के पेपर में आएगा, तो लिखिए द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर is based on the fact that one person expenditure is another person income। एक बंदे का खर्चा दूसरे बंदे की इनकम। ये ध्यान रखिए, रियल फैक्ट है। मैं अगर ये मार्कर खरीद रहा हूं तो मेरे लिए एक्सपेंस है, मगर जो सेलर है उसके लिए वो इनकम है। तो ये होता है मल्टीप्लायर का फैक्ट या कंसेप्ट। लिख लिया बेटा? यस सर। यस ध्यान सर। यस रखना है। जी सर। सर। यस One सर। person expenditure is another person income, very very important। चलिए, when an additional investment is made then income increases many times more than the increase in investment। मतलब अगर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाता हूं तो मेरी सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा बढ़ेगी एज कंपेयर टू माय इन्वेस्टमेंट। ये रियल फैक्ट्स है, रियल। फटाफट नोट करिए बेटा। सर हो गया। कर लिया सर। हो गया? चलो यस आगे। सर। यस सर। चलिए, अब हम शुरू करेंगे इसका एग्जाम्पल। चलिए आयुष, हाँ सर। बेटे एक बार स्टॉप करके दोबारा रिकॉर्डिंग कर, अच्छा सर। और कितने मिनट पे है चेक कर लियो। इसको मैं एडजस्ट कर दूंगा, मैं मेरे पास है एप्स।
चलिए एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए एग्जाम्पल, एक्सपेंडिचर लिख लीजिए साथ साथ। एक्सपेंडिचर ऑफ ए का खर्चा इज इनकम ऑफ बी की इनकम बनेगी सेम। बीस एक्सपेंडिचर इज इनकम of C. Similarly, C's expenditure is income of D, so on. ऐसे बेटा चलता रहे। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, so on until expenditure becomes zero. चलिए निखिल एक बार बेटा समझा दे क्या रूल है मल्टीप्लायर का। सर जो किसी एक के जो एक्सपेंडिचर होता है वो दूसरे के लिए इनकम होता है। बिल्कुल सही। और इसके मैंने और फॉर्मूले ये एक क्या हिसाब बोले से हैं? कंटिन्यूस प्रोसेस है। बिल्कुल। और फॉर्मूले क्या बोले हैं मैंने तीनों बता दीजिए। के सर, इक्वल टू क्या होगा? के इज इक्वल टू एक होता है 1/MP, वो S, 1/1 माइनस MPS। MPC। पहला एमपीएस 1/1 माइनस एमपीसी। और C, तीसरा MPC, चेंज इन डेल्टा वाई इनकम अपॉन में Change in investment. इन्वेस्टमेंट। चेंज इन डेल्टा वाई इनकम बाय अपॉन में डेल्टा ए। चेंज, बिल्कुल सही। चेंज इन इनकम अपॉन में चेंज इन्वेस्टमेंट। 1/1 एमपीएस और 1/1 माइनस एमपीसी। आकाश एक बार तीनों फॉर्मूले बोल दे बेटा। 1 minus MPC is equal to 1 upon K is equal to 1 upon 1 minus MPC, K is equal to 1 upon MPS. और पहला वाला फॉर्मूला बोलियो एक बार दोबारा। 1 minus MPC is equal to 1 नो upon... डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। डेल्टा आई। बेटा अच्छा ये है फॉर्मूले इधर। डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, 1 में एमपीएस और तीसरा 1 माइनस एमपीसी। ये तीन फॉर्मूले हैं। ठीक है सर। चलिए आगे चलते हैं बेटा। रब कर दो। यस हाँ जी सर। Yes, सर। sir. यस सर। चलिए आज मृदुल कम बोल रहा है। चलिए let us clearly explain the working of multiplier with the help of schedule and डायग्राम। शेड्यूल और डायग्राम के साथ करेंगे। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट लिखिए। फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सपोज एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ rupees 100 crores of rupees 100 crores is made to construct a flyover. The extra investment will generate an extra income
extra income of rupees 100 crores of rupees 100 crores in the first round. चलिए बताइए इसका क्या मतलब है इधर मृदुल? यस सर। क्या बनना शुरू हुआ? एक फ्लाईओवर बनना है, उसमें हमने 100 करोड़ रुपए लगाए। 100 करोड़ आप खुद लगेंगे। सोचिए कि 100 करोड़ अगर लगाएंगे तो उस पर अगर हम कोई टैक्स लगाते हैं या वहां से निकलने के कुछ चार्जेस लगाते हैं तो हमारी इनकम जनरेट हो गई। तभी हमने कहा था एक इन्वेस्टमेंट करेंगे मगर इनकम हम ज्यादा कमाएंगे उसके ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो सेम एक कंस्ट्रक्ट किया, 100 करोड़ का है एक फ्लाईओवर और उसको एक्स्ट्रा इनकम हमारी क्या बनेगी? 100 करोड़ के आसपास या उससे ऊपर। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए आगे सेकंड पॉइंट। कर लिया सर। चलो रब कर दो। यस यस सर। सर। हाँ यस सर, हो गया। सर। यस सर। चलिए चलिए सेकंड, इफ एमपीसी is 0.75, then the recipient of this additional income will spend 75% of rupees 100 crores. That is 75 crores. 75 crores. $75 crores as consumption expenditure. And remaining will be saved. इधर क्या मतलब है इसका? मानसवी बताइए। अगर एमपीसी 0.75 है तो जो हमारे 100 करोड़ लगे हैं उसका 75% हो गया हमारा 75 कंजम्पशन करोड़। एक्सपेंडिचर। तो जितना पैसा बच गया वो मेरी सेविंग का पार्ट। मैंने हाँ जी 100 सर। करोड़ लगाए, 100 करोड़ लगाए, 75 करोड़ के अंदर वो जगह बन के तैयार हो गई और जो बच गया वो मेरा 25% सेविंग हो गई। सेविंग हो गई। इट विल increase the income by 75 crores in the second round. 75 crores in the second round. Third, in the next round, 75% of MPC, 75% of MPC is the additional income will spend
will spend on rupees 75 crores. That is कितना बनेगा अगले में 56.25 करोड़. मतलब चेन चल पड़ी है, एक से दूसरे को दिया, दूसरे से तीसरे को दिया. Will be spent on consumption, expenditure and balance will be saved. Balance will be saved. फटाफट नोट करिए, लास्ट स्टेप लिखूं और इसका शेड्यूल बनाने लगाऊं बेटा, जल्दी लिखिए. रब कर दूं बेटा, टाइम बहुत कम रह गया है. Yes, हाँ sir. जी Yes, सर. sir. यस सर. यस सर. मतलब एक से दूसरे को दिया, दूसरे से तीसरे को दिया और सबका खर्चा है 75%. मतलब मैंने अगर 100 करोड़ लगाए तो मेरा खर्चा 75 करोड़ का, तो जो 75 करोड़ का खर्चा है वो दूसरे की इनकम बन गई 75 करोड़. फिर वो 75 करोड़ के ऊपर उसका 75% खर्चा है, तो उसका इनकम जो हुआ वो बाकी बैलेंस बच गया, तो 56.25 किसी और के पास पहुंच गया. ऐसे रोटेशन या चेंज चल रही है. फोर्थ लास्ट पॉइंट बेटा, दिस multiplier process is going on. The multiplier process is going on. The consumption, consumption, expenditure in every round will be 0.75, 75%, 0.75 times of additional income received, from the previous round. आकाश हाँ जी सर. सुन, 100 करोड़ की मैंने एक इन्वेस्टमेंट करी आकाश, ठीक है. मेरा हाँ जी. खर्चा 75 करोड़ का हुआ, 25 करोड़ रुपया बच गया. जो 75 करोड़ है वो किसी और को मिल गया, उसके ऊपर भी उसका 75% खर्चा है, तो 56.25 उसका खर्चा जो बच गया उसका सेव हो गया. तो 56.25 किसी और को मिल गया, उसका 75% हो गया. तो ऐसे चलती रहेगी चेन. तो इसी को बोला जाता है मल्टीप्लायर. स्केलर चेन. हाँ बिल्कुल. द multiplier process shown in table. जो चीज हमने लिखी है उसका बेटा अब हम बना रहे हैं. पहला 5 कॉलम बनाइए. कॉलम का नाम डालिए राउंड ऑफ इनकम जनरेशन. दूसरा इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट. तीसरा इंक्रीज इन इनकम. नेक्स्ट increase in
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और आखिरी इंक्रीज इन सेविंग। चलिए पहला राउंड। काव्या, पहले राउंड में पैसे कितने लगाए हैं बेटा? सर 100 करोड़। 100 करोड़। 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, तो इनकम 100 करोड़ होगी। खर्चा कितना है निखिल? पहले का 75 करोड़। 75 करोड़। तो इसका मतलब कितना हुआ? 100 करोड़ का 75% निकाल दिया, 75 करोड़। सेविंग कितने की हुई? 25 25 करोड़। 25। 25 अगला बोलिए सेकंड राउंड, सेकंड राउंड में बोलिए। सेकंड राउंड में अब ये पैसा किसी और के पास पहुंच गया है, इसकी तो इनकम उसकी 75 कितनी इनकम बन गई? 75। 75। हाँ, सर। उसका कितना आएगा बेटा? 75 मल्टीप्लाई बाय 75%, कितना हुआ? 56.25। 57.25। तो उस बंदे की कितनी इनकम बन गई? 18.75। अगला थर्ड राउंड, अब क्या आएगा? 56.25। अब तीसरे बंदे के पास आ गया 56.25, उसका 75%, वो आ गया बेटा आपका 42.19। 42.19, तो उसका बैलेंस क्या बच गया? 14.06, ये बच गया। नेक्स्ट वाले की फोर्थ राउंड, अगले का 42.19, सेम ऐसे ही उसका 75% निकालेंगे, वो आएगा 31.64, और उसका आएगा 10.55। तो ऐसे चलता रहेगा प्रोसेस जितने भी हैं। तो लास्ट में जाकर होगा क्या? इधर देखिए, एक इन्वेस्टमेंट थी 100 करोड़ की, और आप इन सबका सम अप करेंगे तो वो बनेगा 500 करोड़। मैंने कहा था एक इन्वेस्टमेंट होगी, इनकम इन्वेस्टमेंट से ज्यादा निकलेगी, हर एक की इनकम बन रही है, तो ये निकलेगा 400, क्योंकि वो उसका 75% है टोटल, और सेविंग कितनी होगी? 100। तो ये एक मल्टीप्लायर का प्रोसेस है, और ये एग्जाम में रेगुलर टर्म्स पे आ रहा है, रेगुलर टर्म्स पे। तो आपने बेटा ध्यान रखना है, मल्टीप्लायर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक का खर्चा, दूसरे की इनकम, एक का खर्चा दूसरे की इनकम। चलिए, आज मैंने शेड्यूल या टेबल के हिसाब से बता दिया है, कल डायग्रामेटिकली करूंगा और साथ में इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा मैं। चलिए।